पूर्व मुख्यमंत्री एवं ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास शुक्रवार को गुमला पहुंचे, जहां परिसदन में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला और पेशा कानून को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासियों के स्वशासन से जुड़ी पेशा कानून को लागू करने से सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के डर से बच रहे हैं। रघुवर दास ने कहा कि भूरिया समिति द्वारा तैयार किया गया पेशा कानून आदिवासी स्वशासन की भावना का प्रतीक है और राज्य के 112 शेड्यूल प्रखंडों में इसे लागू किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार पर दबाव बनाकर विदेशी धर्मों को मानने वाले कुछ लोग इस कानून को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेशा कानून को लेकर कांग्रेस के कई पदाधिकारी और सरकार के मंत्री खुद बाधा बन रहे हैं, जो आदिवासियों के अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब वे 2014 में मुख्यमंत्री बने थे तो जाति प्रमाण पत्र में सरना कोड शामिल किया गया था, जिससे राज्य के मूलवासी आदिवासियों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर लाभ मिला, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस व्यवस्था पर रोक लगाकर धर्मांतरण को बढ़ावा देने वालों को लाभ पहुंचाया है। उन्होंने इसे आदिवासी समाज के साथ अन्याय बताया और कहा कि यह राज्य के लिए एक विडंबनापूर्ण स्थिति है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए भी आदिवासियों के मूल अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। रांची प्रेस कॉन्फ्रेंस के पेशा कानून, पेशा कानून सारी प्रक्रिया सरकार ने पूरी करी है। विधि विभाग का भी मंतव्य, जो सरकार के पंचायती राज विभाग जो ड्राफ्ट बनाया था, उसको विधि विभाग ने 22 मार्च को सहमति, लेकिन मेरा सवाल यही था कि माननीय हेमंत सोरेन जी किस डर से, क्या सरकार जाने के खतरे के डर से पेशा कानून जो 1996 में भूरिया समिति के अनुशंसा के आलोक में पेशा कानून बना था, क्यों नहीं किया? पेशा कानून में जो शेड्यूल जिले हैं 13 112 प्रखंड, उसमें जो हमारी रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो बहुत प्राचीन काल से चल रही है, चाहे मानकी मुंडा हो व्यवस्था हो, ग्राम प्रधान का व्यवस्था हो, पहाड़ा राजा का व्यवस्था हो, उस व्यवस्था में ही रूढ़िवादी व्यवस्था के लोग ही ग्राम प्रधान में रहेंगे, लेकिन विदेशी धर्म के मानने वाले लोग जनजाति समाज में कंफ्यूजन पैदा करने का काम के साथ साथ सरकार पर भी दबाव डालकर 2020 में उस जाति प्रमाण पत्र से धर्म कोड को हटा दिया गया। उस धर्म कोड हटाने से जो धर्मांतरित, जिसे हम ईसाई कहते हैं, उनको उससे फायदा मिलने लगा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद चाहे सत्तारूढ़ दल के कांग्रेस जेएमएम के मंत्री हो, चाहे उनके पार्टी के पदाधिकारी हो, कहा कि रघुवर दास भी 5 साल मुख्यमंत्री था, तो क्यों नहीं पेशा कानून लागू किया? यही कहा था ना।
मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 2017 तक आदिवासी बुद्धिजीव मंच, जो विदेशी धर्म मानने वालों के द्वारा गठित आदिवासी बुद्धिजीव मंच, अलग अलग कोर्ट में JPRA लगा रखा था, कोर्ट में केस लगा रखा। 2017 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला है, और उपरांत फैसला आने के बाद 2018 से नियमावली बनाना हमने शुरू किया। विभागों के सचिवों को इस दिशा में काम करने का, और 14 विभाग से हमने मंतव्य मांगा था, और 2019 में आप जानते हैं चुनाव हुआ, हमारी सरकार चली गई। जो सुप्रीम कोर्ट में केस आने के बाद हमने 2018 में प्रक्रिया, तो मैं सत्तारूढ़ दल के नेताओं को कहना चाहता हूं, सरकार आपकी अभी है, आपका पंचायती राज मंत्री है, जाके फाइल पढ़ो। ये झारखंड में पंचेसा नियमावली 2018 से बीजेपी सरकार ने ही बनाया शुरू किया। साथ ही साथ 2023 अक्टूबर में TAC की मीटिंग हुई, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की। उस ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में कांग्रेस के एक मंत्री और एक दो मंत्री और एक दो विधायक इस पेशा नियमावली का विरोध किया। तब TAC कमेटी ने जो विरोध कर रहे थे उनको लिखित सुझाव मांगा, तो कोई विधायक लिखित सुझाव नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस की एक नेत्री जो महिला मंत्री है उसने लिखित सुझाव दिया, और जो लिखित सुझाव दिया, जो आदिवासी बुद्धिजीव मंच जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है, तो दोनों का, जो आदिवासी बुद्धिजीव मंच का डिमांड है वही वो मंत्री का भी डिमांड है, जिसको TAC ने फिर उसको नकारने का काम